नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ये जो कोरोना से जो संभ्रमित स्थिति हो गई है, हाँ, पूरी दुनिया जो है कोरोना के कारण ग्रसित हो गई है और उसका जीवन मान में काफी परिवर्तन हो गया है ना। वैसा देखा जाए तो ये कोरोना ने जितनी भलाई की उतनी इससे डर पैदा होके, है ना, अपना लाइफ बड़ा क्लेशदायी और दुखदायी हो गया। अब इसमें से तो कुछ रास्ता तो मिलना चाहिए। हाँ, ये कोरोना कुछ जल्दी जाने वाला नहीं है। WHO के जानकारी के अनुसार आज तक 1,50,00,000 लोग सफर हुए हैं और 6,50,000 लोगों की डेथ हो गई है। अपने इंडिया में भी 13 लाख लोग सफर हो गए, 32,000 लोगों का मृत्यु हो गया है। बताने का मतलब ये कोरोना आया भयावह बहुत है और सबके मन में मरने का डर पैदा हो गया। अभी मरना तो सबको एक दिन है ही है, लेकिन ये जो अवाजवी डर हो गया पैदा, उसके कारण में जीवन प्रणाली में बहुत व्यत्यय आ गए, दुखदायी जीवन प्रणाली हो गई। अब ये कोरोना जाने की कुछ निशानी तो दिख नहीं रही है। कोरोना के बारे में बहुत संभ्रम है, ये विज्ञान का संभ्रम है और इसका प्रोपोगंडा इतना तेजी से हो गया, हाँ, कि जिसके कारण में सारी दुनिया भयभीत होके घर में चुपचाप बैठी है। हाँ, जो सहज साध्य जीवन रहता है, जो जीवन का आनंद आना चाहिए, वहां से आप सभी लोग वंचित हो गए और जीवन प्रणाली इतनी दुखदायी और क्लेशदायी हो गई कि इसके साथ ही आप यदि रहोगे तो आप आगे चल के आपके मन ग्रासित होने के कारण ये कोरोना के अतिरिक्त आपको बहुत सारी व्याधियां भी ग्रासित कर सकती है, ऐसा हमें लगा। और इसीलिए आपको आगे जो रहना है, ये कोरोना के भयग्रस्त वातावरण में ही आपको जीना है। तो ये जीना कैसा चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जिससे आपका जीवन बड़ा सुसह्य और आनंददायी हो जाए। पहली बात ऐसी है कि ये जो मीडिया में प्रसार किया जाता है ना, जो कुछ भी आपको आंकड़ेवारी बताई जाती है, ये आंकड़ेवारी की यदि अपन लोगों ने लॉजिकली तर्क किया तो मृत्यु का जो प्रमाण है ये 0.4% आता है। जैसे कि लाखों लोगों को लागन हो गई तो लाख लोग में से 0.4% का ही मृत्यु होता है। और वो भी मृत्यु होने वाले इंसान जो है कि जिनको पहले से ही कोई ना कोई किस्म की बीमारी से वो ग्रसित रहते। नॉर्मल आदमी इंडिविजुअल को जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है ना, और जिसका माइंड में स्ट्रेंथ अच्छी है, बताने का मतलब जो बेडर है, उनको ये कोरोना ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि जो केमिस्ट्री बदलती है वो डर से बदलती है। तो ये भयभीत होने के कारण में आपकी नैसर्गिक एनर्जी जो है ना, ये नैसर्गिक एनर्जी का संतुलन सही नहीं होता, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और उसके कारण में बाद में आपको बहुत सारी व्याधियां ग्रसित कर दी। आपका मन अभी कैसा है, खिन्न और उदास है ना, जीवन की आनंददायी अनुभूति आपको नहीं आ रही। और इसीलिए मैं बताता हूं कि आपको यदि कोरोना के साथ में जीना है तो मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूं, ठीक है। पहले ये जो भ्रम फैला है, ये डर आपके मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, इसके ऊपर में साइंटिफिक गौड़ बंगाल बहुत आ गए, है ना। जैसा कि कहा जाता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। किसी को खांसी रही, किसी को सर्दी रही, उसने स्नीजिंग किया तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सॉलिड पार्टिकल पे ऊपर में जमा होके टच के कारण में आपको ये ग्रसित कर सकता है, ऐसा पहले बताया गया था। कुछ लोगों का कहना अभी ऐसा है कि ये एयरबॉर्न रूट से भी स्प्रेड हो सकता है। बताने का मतलब इसके स्प्रेड के बारे में अभी भी संभ्रम है, नक्की जानकारी कोई पारित नहीं कर रहा है ना, और ना इसको आप लोग कोई डिफेंड भी कर सकते, ठीक है। अब ये बीमारी जो है कोरोना की, एक किस्म की सर्दी परसा खांसी जैसी आती है। बहुत लोग अपने आप ही ठीक हो जाते। अभी आपको जो कुछ भी पॉजिटिव आ गया टेस्ट से तो उसका क्वारंटाइन करने को बताते, तो 14 दिन के बाद में इसकी समाप्ति हो जाती है, कुछ शरीर में प्रतिकार क्षमता आ जाती और आदमी का डिफेंस हो जाता है ना, आदमी सुरक्षित हो जाता, ऐसा कहना है क्या। लेकिन ये आदमी बाद में केस ट्रांसफर नहीं कर सकता? कर सकता है। इसका ड्यूरेशन के बारे में जानकारी नहीं है ना। अभी पिछले 6 महीने से आप लोग देख रहे हैं, ये धीरे धीरे अपना इतना फैलते जा रहा कि पूरे ग्लोब में बहुत सारे कंट्री में, है ना, इसकी लागन हो गई है। लागन का ज्यादा प्रमाण अपन ने देखा तो ये वेस्टर्न ग्लोब में ज्यादा है, मृत्यु का प्रमाण भी वेस्टर्न ग्लोब में ज्यादा है ना। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप आपके माइंड को स्ट्रेन दीजिए, पहले डर निकाल दीजिए। दूसरी बात, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है, ये कितनी सच कितनी झूठ, इसके बारे में मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। आप ये जो मास्क पहन रहे हैं ना, मास्क
पहनिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन मास्क में क्या आता, यदि आप कंटिन्यूस धारण करते रहेंगे तो आपके शरीर की ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाती है ना। और आपको सेंस ऑफ सफोकेशन भी उसके कारण डेवलप होता है, आपका एनर्जी का व्यय होता है और आपको स्फूर्ति जो है वो स्फूर्ति कम हो जाती है उससे। कुछ लोगों को हेडेक भी चालू होता। ऐसे ही लॉन्ग टर्म यूज करने के उसके दुष्परिणाम शरीर पे होते हैं। तो यदि आपको मास्क वापरना है तो आप जब बाहर जाते नहीं तो किसी के संपर्क में आते हैं और वो आपको मन को एक सहारा देता है कि इसके कारण आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, है ना। तो ये मन का सहारा मिलने के लिए आप वापर सकते हैं, लेकिन उसका वापर उचित तरीके से करिए, ठीक है। अभी इसमें विविध प्रकार के मास्क है और ये मास्क के ऊपर में हमने देखा कि इसके ऊपर एक व्यापार भी चालू हो गया है ना। ये भूतल पे आया और इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। हाँ, स्वार्थ के पीछे वो विविध कारनामे करेगा। बहुत सारे मास्क की कीमत हमने देखी, क्या रुपए से लेके तो लोग 500 हजार रुपए के मास्क डर के मारे खरीद रहे हैं। तो इतने महंगे मास्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात, सादा अपना रूमाल, कॉटन का कपड़ा, ये बेस्ट है मास्क के लिए। आप ये जो सिंथेटिक मटेरियल वापरते हैं, है ना, कुछ डॉक्टर्स लोगों को पीपीई किट वापरते। हमने ये देखा कि पीपीई किट वापरने के बाद में भी उनको कोरोना की लागन हो गई है। यानी बताने का मतलब पीपीई किट भी कितनी प्रिवेंटिव है इसके बारे में भी दो मत हो सकता। हमारा दो मत है कि पीपीई की किट आपको प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इतने कलीग्स है, हमने देखा कि उनको भी कोरोना की लागन हो गई थी। तीसरी बात ये बताई कि ये सैनिटाइजर का वापरना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए। ये सैनिटाइजर तो पूरा केमिकल युक्त है ना। ये केमिकल पदार्थ जो है ये अपने बॉडी टॉलरेट नहीं करती। ज्यादा मात्रा में यूज होते गया तो बॉडी के ऊपर में उसकी केमिकल रिएक्शन आती, एलर्जी रिएक्शन आती। हमने बहुत सारे मरीज देखे कि जिनके हाथ के छींटे निकल गए, उनको सर्दी से बार बार ग्रसित हो गया है ना, स्किन रेड होने लगी है। तो ये सैनिटाइजर जो है, ये जो केमिकल युक्त पदार्थ जो है, इसका आपने इसको अवॉइड किया तो अच्छा है। उसके बदले आप सिंपल जो सोप रहती, और ये सिंपल वाटर, इससे भी हैंड वॉश कर सकते हैं। अब हैंड वॉश करने के भी जो तरीका है वो हमने बताया है कि इस्लामिक इसमें जो वजू की क्रिया करते हैं वो एकदम बेस्ट तरीके का हैंड वॉश की क्रिया होती है उसमें, है ना। उसमें एल्बो से लेके तो अपनी हथेली तक पूरा हैंड का बैलेंसिंग होता है वो वजू की क्रिया में। इसके कारण स्पाइन की एनर्जी रिस्टोर होती है। इसके बारे में रेफरेंस आप यूट्यूब में वजू की क्रिया कैसे करना, ये बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हो वहां पे। वजू प्रॉपर ढंग से हुआ तो आपका स्पाइन 100% बैलेंस आता है, और स्पाइन 100% बैलेंस हो गया तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हैंड वॉश का जो तरीका है, विदाउट यूजिंग केमिकल, बाय मेकिंग द वजू क्रिया, हाथ धोने की जो क्रिया है, उसका पालन किया तो आपको कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा मैं कहता हूं। तीसरी बात जो बताइए आपको डिस्टेंसिंग की और नॉन टच टेक्निक से रहने की, कि इसमें जीवन का आनंद कितना है। यदि आप स्पर्श से यदि वंचित हो जाएंगे, कोई आपको स्पर्श नहीं करेगा, ना आप किसी को स्पर्श कर सकेंगे, तो मन का भाव जो है वो पूरा बदल जाएगा, वो मन रुक्ष हो जाएगा, उसमें प्रेम की अनुभूति नहीं आएगी, आप में क्रोध जागृत होते रहेगा। तो कोरोना के डर के कारण आप अपने शरीर को भी टच नहीं करते। हमने ऐसा सुना कि ये आप अपने नाक के पास में हाथ मत लेके जाओ, आपके कान के पास, आपके गाल के पास में आपने स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। लेकिन अपना ये शरीर का ये शरीर को यदि अपन अपने हाथ से सहला नहीं सकते, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये शरीर तो फिर आपका मैकेनिकल हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट यानी बायोलॉजिकल कंप्यूटर जैसा इंस्ट्रूमेंटल आप उसको वापर रहे हैं, लेकिन इसकी संवेदना जो है, इसमें अंदर में जो संवेदनाएं होना चाहिए, ये संवेदना तो आपने पूरी नष्ट कर दी, जीवन इससे रुक्ष हो जाएगा। तो आप स्पर्श ज्ञान जो आता है शरीर को, इससे वंचित नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें कहना है ना। आपका जीवन सहज साध्य होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, है ना, विदाउट एनी स्ट्रेस से होना चाहिए। यदि आप ये नैसर्गिक क्रिया से वंचित हो जाओगे तो नेचुरली आपके शरीर में बहुत सारा तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न जाएगा, और शरीर की और आगे चल के धीरे धीरे हानि होती जाएंगी। आप कोरोना से सफर होते भी होंगे तो कोरोना इतना आपको तकलीफ नहीं देगा जितना कि ये लॉन्ग टर्म में ये व्याधि, मन की जो त्रस्तता होती जाएगी, मन दुखी होते जाएगा, उससे जो व्याधि उत्पन्न हो जाएंगी वो ज्यादा ही नुकसानकारक रहेंगी आपके लिए। उसके कारण आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट के कुछ एलिमेंट्स, मस्कुलर स्टिफनेस, ऐसे, और प्रीमैच्योर एजिंग हो जाएगा आप लोगों का, है ना। आप लोग नौजवान नहीं रहेंगे, अर्ली प्रीमैच्योर एजिंग होके आप बुढ़ापे के ओर धकल हो जाओगे, क्योंकि आप नैसर्गिक जीवन कोरोना के डर के मारे
आपका नैसर्गिक तरीके से आप जीना नहीं जी रहे। ठीक। चौथी बात हमने देखी कि ये कोरोना के ऊपर में अभी दुनिया में मार्केट काफी डेवलप हो गया है। हाँ, ये तो इसका फायदा लेके हमने देखे कुछ लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने को लगा रहे। हमने चैनल पे भी देखे, बहुत लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी देखी, गूगल के भी देखे कि घर के घर में यदि आपको कोरोना मैनेज करना है तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, हमको ऑनलाइन कॉल दीजिए, क्वारंटाइन पीरियड में हम आपको देखेंगे, हमारा डॉक्टर आपके घर में आएगा, है ना, नॉन टच टेक्निक से वो देखेगा, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर में हम आपको एडवाइस देंगे। ऐसे बहुत सारे यानी संभ्रम तैयार करने वाले ज्ञान पारित हो रहा है, ऐसा हमें लगा। हाँ, जब तक इंसान को टच नहीं होता, हाँ, पर्सनल अनुभूति नहीं आती, प्रेम का व्यवहार नहीं होता, तब तक वो इंसान ठीक भी नहीं हो सकता। ठीक है। और घर के घर में रहने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आप ये जो पल्स ऑक्सीमीटर आपको खरीदने को बोल रहे हैं, इसकी कीमत भी 500 रुपए से लेकर तो 4-4 हजार तक बेचे जा रहे हैं। ये टोटल सरासर गलत है। पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने के बदले मैं आपको सिंपल ज्ञान बताऊंगा कि आपकी जो सांस क्रिया है नैसर्गिक है। यदि आपको छोटा मोटा कोई भी आपत्ति आती है तो पहले सांस क्रियाएं बाधित होती है। ठीक है। तो यदि आपको पहले होगा, सबसे पहले सेंस ऑफ सफोकेशन आएगा, सांस घुटे जैसी लगेंगी, तो अस्वस्थपना महसूस होगा, तो और ज्यादा ही मात्रा में हो गया तो आपकी एनर्जी डाउन होके आप थक जाओगे, जल्दी थक जाओगे। ऐसे टाइम में आप लोकल सेंटर में कहीं भी जाके अपने पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते। उसके लिए घर में 3-4 हजार का इंस्ट्रूमेंट लाके डेली ऑक्सीजन देखना भी उचित नहीं है। वो साइकोलॉजिकल वार हो जाएगा आपके मन में तैयार। जैसे कि हमने बहुत लोग देखे कि जो घर में ही लेके बीपी देखते रहते, घर में लेके शुगर का टेस्ट करते रहते, और उनको जानकारी रहती है अधूरी। हाँ, तो अधूरी जानकारी यानी बहुत खतरे में लाती है। ठीक है। उनके ऊपर में बहुत शंका कुशंका मन में तैयार हो जाती, और ये मन सदैव अपना ग्रासित और दुख के कारण और चिंताजनक बन जाता। इसलिए कृपया आप ऐसे गैजेट्स घर में मत लाइए। नजदीक वाला कोई आपका विश्वासु जो डॉक्टर होगा, जिसके ऊपर आपका फेथ है, फेथ बड़ी बहुत चीज रहती ठीक होने के लिए, तो जिसके ऊपर में आपका फेथ है, पूरा विश्वास है, उससे आप ज्ञान लीजिए आपके तबियत के बारे में। ना कि ये ऑनलाइन पे और ये नेट के कारण में जो ऑनलाइन कंसल्टिंग और टेलीमेडिसिन का कंसल्टिंग होता है, इससे आपकी पूरी जानकारी वहां तक जाती नहीं, आपके सिर्फ विचार वहां तक जाते है ना, आपकी कंप्लेंट्स वहां तक जाती है, लेकिन शरीर की भावना और शरीर में जो कुछ भाव उत्पन्न होते हैं वो वहां तक ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है। शरीर बड़ा मन से दोलायमान होते रहता। मन जैसा रक्षक है वैसा वो भक्षक भी है। अभी की दुनिया में आपके मन को आपका मन भक्षक हो गया आपका रक्षण करने के बदले, और भक्षक इसलिए हुआ कि आपको ये जानकारी भी वैसी ढंग से पारित हो रही है। अभी जो कमर्शलाइजेशन कोरोना के बारे में हो रहा है, ये भी इंसानियत के विरुद्ध है, ऐसा हमें कहना है। तो आप अपनी सोच को जागरूक कीजिए, अपना डर निकालिए, और जो कुछ भी नैसर्गिक लॉजिक है, जो कुछ भी नेचुरल क्रिया आपको करने का है, उसी ढंग से आपने यदि रहा तो आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा, ये हम कहना है। हम आगे के लिए आपको जानकारी देंगे। आप तीसरी बात एक बताता, अति महत्व की बात बताता, आपके जो इंटरनेट के गैजेट्स है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसको आप रात को 6 बजे के बाद में, शाम को 6 बजे के बाद में तो सुबह 6 बजे तक क्लोज डाउन करके रखिए। चार्जिंग को रखिए लेकिन स्विच ऑफ करके रखिए। हमारा एक इसके ऊपर में तर्क है। हाँ, कोरोना जो प्रसार हो रहा, ये मीडिया के कारण ज्यादा उसका प्रसार हुआ, ज्ञान में ज्यादा प्रसार हो रहा है ना। कोरोना फैलने के बदले उसका ज्ञान में ज्यादा फैलाव हो गया। और दूसरी बात ऐसी है, ये मोबाइल गैजेट्स के बारे में हम बता रहे, ये इंटरनेट से चलने वाले जो कुछ माध्यम है, हाँ, इसमें लाइट की ऊर्जा रहती है। ठीक है। और हमारे सिद्धांत के हिसाब से ये कोरोना ये नैसर्गिक पार्टिकल है, भला ही वो विषाणु है, लेकिन इस विषाणु पार्टिकल में जितना डर पैदा कर दिया, लेकिन उसके कारण में आपकी जो अभी लाइफस्टाइल चल रही, लॉकडाउन में जो लाइफस्टाइल चल रही, ये लाइफस्टाइल तो बहुत ही सुखद है, क्योंकि आप बाहर के जीवन में भागा दौड़ी करने वाले, पैसा कमाने के पीछे दौड़ने वाले, अभी तो चुपचाप घर में आके अपने बीबी बच्चे माँ बाप उनके साथ में तो प्यार से बातें करने लगे। टाइम तो उनके साथ में, फैमिली के साथ में आप लोग गुजार रहे। फिर बाहर जाना बंद हो गया तो आपका तनाव भी काफी बंद हो गया। हमने तो ये देखा कि एक्सीडेंट में जितने लोग गुजरते थे, उससे कम लोग तो अभी एक्सीडेंट के कारण जो मौत होती थी, वो तो उसकी संख्या तो घट गई, है ना। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो कोरोना ने जितना आपको डरा दिया, उतना उसने आपको फायदा भी कर दिया। आपकी जीवन शैली प्रेम भरी बनाई है ना। आपका ये भ्रष्टाचार दूर कर दिया, और
जीवन की पूर्तिता के लिए जो कुछ भी महत्व की चीजें है वो आपको समझ में आ भी गई। हाँ, जीवन में ज्यादा भागदौड़ करने की और ज्यादा पैसा कमाने की और उसके पीछे में अपनी शरीर की एनर्जी वेस्ट करने की उतनी कुछ जरूरत नहीं रहती। सिर्फ इनका इंसान को सुदृढ़ और स्वास्थ्य से रहने के लिए, आनंद भरा रहने के लिए एक बढ़िया नींद लगती और 2 टाइम के लिए थोड़ा सा खाना लगता है। वो तो सहज साध्य मिलता है ना। इतनी अरेंजमेंट अपने आप ही हो जाती है, उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। लेकिन ये जीवन प्रणाली बदलने के बाद में कारण आप लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आपकी बदलती जीवन शैली जो ग्रासित हो रही थी, आपका जीवनमान जो दुखदायी हो रहा था, आप जो वर्चुअल वर्ल्ड में जीना पसंद करते थे, नेचुरल वर्ल्ड छोड़ के आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहते थे, उसके कारण ये कोरोना आ गया सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। ऐसा हमने आज तक कोई विषाणु नहीं देखा कि जिसमें ऐसा लॉजिक है। इतने 30 साल के प्रैक्टिस में हजारों बैक्टीरिया देखे, हजारों वायरल इलनेसेस देखे और बहुत सारी व्याधियां देखी, लेकिन इंसान का लॉजिक परावर्तित करने वाला विषाणु सिर्फ ये कोरोना ही है। जैसी कोरोना की उत्पत्ति हो गई, पूरा दुनिया का जीवनमान बदल गया है, दुनिया की सोच बदल गई है, दुनिया का जीने का तरीका बदल गया है। और जो पॉल्यूशन हुआ था प्लेनेट के ऊपर में, ये तो पूरा कंट्रोल में आ गया, काबू में आ गया, है ना। जिस प्रोजेक्ट के लिए नदियां साफ करने के लिए जितना करोड़ों में खर्चा होता था, तो वो बिना खर्चे से तो ये नदियां वगैरह अपने आप ही साफ होगी। आप बाहर में जाके देखिए, वातावरण कितना क्लीन हो गया, पशु पक्षी दिखने लगे। जो एटमॉस्फेयर की जो डस्ट थी वो भी कमाल की नष्ट होगी। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ गए कि पॉल्यूशन कंट्रोल में आ गया। फिर क्या कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने तो ये प्लेनेट को साफ करने की एक मुहिम है। कोरोना ने इंसान की भ्रष्ट हुई बुद्धि उसको जागरूक करने की मुहिम है। ऐसा कहने को क्या हरकत है? ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस हमने आज तक नहीं देखा है जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन की लाइफस्टाइल परावर्तित कर दी। कोरोना ने आपको परावर्तित कर दिया। कोरोना आपको चाहता है कि आप सुखदायी लाइफ जिए, है ना। भला ही वो आपको डर बता रहा, लेकिन मृत्यु का प्रमाण तो 0.4% है। हाँ, इतने लोग ये कोरोना से नहीं मरते। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये नैसर्गिक लॉजिक है, ये नेचुरल लॉजिक है जो पृथ्वी के ऊपर में अवतरित हो गया। और उसकी चाहत यही है कि भाई यहाँ का जीवनमान सुधारे, ये प्लेनेट की रक्षा हुए, है ना। और इसके लिए नेचर में ऐसे बहुत सारे बाहर के कैलामिटीज आती है, लेकिन जो कुछ भी कैलामिटी होती है उसके पीछे में कुछ लॉजिक होता है। जैसे कि भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, आप लोग तो नहीं क्रिएट करती है, लेकिन आपका विपरीत लॉजिक जब ज्यादा मात्रा में हो जाता तब ऐसी भयानक स्थितियां उत्पन्न होती है। ये मैं नैसर्गिक लॉजिक के बोल रहा हूँ। नैसर्गिक लॉजिक कैसा चलता उसके आधार पे बोल रहा हूँ। तो आपने कोरोना से सबक लेना चाहिए। कोरोना से डरिए मत, ठीक। कोरोना से मृत्यु उतनी नहीं होती जितनी की विज्ञान ने प्रसार की है, जितनी की मीडिया ने प्रसार की है। आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, नैसर्गिक जीवन प्रणाली अपनाइए। और ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट बताए जाते इसके ऊपर कितना भरोसा रखना, है ना, ये भरोसा तो नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। आपने अपनी बुद्धि जागरूक करके उसके ऊपर में प्रॉपर निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं जो कि आपको अब तक ये निस्वार्थी गाइडलाइंस है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जीवन नैसर्गिक है, नैसर्गिक तरीके से इंसान ने जीना पसंद करना चाहिए, तो भी आपको जीवन की अनुभूति आती है और आपका जीवन सुखदायी बनता है। आपका यदि जीवन नैसर्गिक प्रणाली से चलेगा तो कोई बीमारी भी आपको छू नहीं सकती, यही हमारा कहना है। तो हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। हम आपको आरोग्यदायी जीवन प्रवाह के लिए शुभकामना देते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और आगे चल के जो कुछ भी हम नैसर्गिक जीवन क्रिया बताएंगे, है ना, उसको समझ लेके आपके जीवन में उसको अडॉप्ट कीजिए। धन्यवाद।